भागलपुर के कोतवाली थाना के अंतर्गत उल्लेखनीय है कि अभियुक्त विराज आनंद पारा मेडिकल का विद्यार्थी रहा है और गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद नशे का आदी हो गया तथा ऑनलाइन जुआ में हारकर 3 लाख कर्ज ले लिया तथा परिवार से व्यापार के नाम पर 5 लाख रुपए लेकर जुआ में हार गया। पुलिस अध्यक्ष भागलपुर वीरय, पुलिस अध्यक्ष नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाध्यक्ष 01 के नेतृत्व में SIT गठित की गई। स्मार्ट बिहार में मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। और भागलपुर के कुछ स्वर्ण व्यवसायियों से बातचीत की और उसको इस तरीके की धमकी दी। उसने ये नंबर जो थे वो गूगल के माध्यम से निकाले थे और जिन जिन नंबरों पर उसका संपर्क स्थापित हो पाया उन सभी को उसने धमकी दी है। पूछताछ से कम में यह बात सामने आई है कि वो कई बार शराब का सेवन भी करता था। उस शराब के सेवन के समय भी उसने नशे में भी बातचीत की है और उसकी जो गूगल हिस्ट्री देखी गई है और जो मोबाइल की हिस्ट्री देखी गई उससे भी ये पता चलता है कि उन्होंने लोगों से संपर्क किया है। इस संबंध में जो छापामारी के बाद उसका मोबाइल बरामद हुआ है, उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बरामद हुई है, आधार कार्ड, ATM कार्ड वगैरह मिले हैं। अकाउंट स्टेटमेंट से भी ये पता चलता है कि वो लगातार ऑनलाइन गेमिंग करता था। उसमें भी बड़े 50,000, 60,000, 10,000 रुपये कई ट्रांजेक्शन है जिसमें उसमें पैसा डाला है। कई बार जब पैसा जीता था तो वो किसके अकाउंट में आता था। तो पूछताछ में यही बात सामने आई है कि वो लगभग 3 से 5 लाख के बीच में पैसा हार गया था। वही रिकवर करने के लिए उसने सुनियोजित ढंग से योजना बनाई थी और ये अपराध कारित किया। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई। पहले कुछ मामला दर्ज है? पहले इसका कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। केवल ये छात्र था गलत संगति की वजह से नशे की और ऑनलाइन गेमिंग की आदत में शुमार हो गया और उसी के चलते उसने अपराध किया। और जगह FIR हुआ होगा जिन और जगह के बारे में अभी तक कहीं पर सूचना नहीं प्राप्त हुई है। हमने वाले जगह से कॉन्टैक्ट किया है, लेकिन ये जो मामला था इसमें FIR दर्ज करके हमने सबसे पहले फॉलो किया। सर जुआ में पैसा हार गया था? जुआ एक 3 पत्ती जो गेम होता है वो जुए की तरह ही काम करता है। मामले का बदल हो गया सर, एक ही आदमी था? एक ही आदमी किसी और के साथ और भी लोगों को फोन किया और भी लोगों को फोन किया था। तो CBI से सब हिस्ट्री भी था इसका? पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं सर एक ही आदमी ने? एक आदमी 2 और नए प्रस्तावित किए गए ताकि पिछली बार से चूँकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने 2 नए थाने प्रस्तावित किए हैं, 2 नए सेक्टर प्रस्तावित किए हैं। इस संबंध में एक्स्ट्रा 112 की गाड़ियाँ, बाइक गश्ती, ये सब की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई अपराध होता है तो किसी भी थाने में जाकर उसकी सूचना देने का, अपना FIR दर्ज कराने का अधिकार होगा। किसी भी थाने से उसको वापस नहीं किया जाएगा और तथा पुलिस हर जगह पर तैनात रहेगी। श्रद्धालुओं को जो भी कावड़ियाँ पत्ते आएंगे, जो भी हमारे डाक में रहते हैं, उन सभी की सारी समस्याओं को सुना जाएगा। उनको किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए होगा तो सभी के लिए पुलिस तत्पर रहेगी। वहाँ पर जो दुकानें लगाई जा रही हैं और जो भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है वहाँ पर हमारी प्रतिनिधि हर जगह हर स्थान पर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चिन्हित किया गया है जहाँ पर जन्म झंडे लगाए जाते हैं। इन सब में हम लोग अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को रखने का, उनको सबसे बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार समन्वय कर रहा है, मीटिंग की जा रही है, लगातार हम क्षेत्र में भ्रमण करके इन चीज़ों का निष्पादन करवा रहे हैं। सर CCTV से मीटिंग लगी हुई है? हाँ, CCTV मॉनिटरिंग हम लोगों ने 130 कैमरा ऑलरेडी चालू हैं। हम लोगों ने 50 कैमरे के लिए और नए कैमरे लगाने के लिए रिक्वेजेशन दिया हुआ है, परंतु अभी 130 कैमरे लगे हुए हैं। उनके थ्रू हम लोगों ने सुल्तानगंज थाने के अंदर ही एक निगरानी का कक्ष खोल रखा है। ड्रोन की सेवा दी जाएगी? जी हाँ, ड्रोन की सेवा दी जाएगी। हम लोग 4 ड्रोन के लिए हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट रेज कर रही है। जिला प्रशासन के हिसाब से अवेलेबल कराएगा, हम लोग उस हिसाब से उसमें कराएगा। रूट में भी सर चेंज होती है क्या कुछ? रूट्स में हाँ, कुछ रूट जो है हम लोगों ने उसको 1 वे किया है, क्योंकि पहले जो फोल्डिंग था वो नहीं हम लोग को उपलब्ध था। अभी फोल्डिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है तो उसको हम लोग पार्किंग की तरह भी प्रयोग करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं बाहर फोल्डिंग के माध्यम से चलें। जितना कम वो अंदर मेला क्षेत्र पे आएंगे उतना श्रद्धालुओं के लिए बेहतर रहेगा। सर थाना में कितने बजे? 2 थाना जो खुला है कितने बजे? टोटल 10 थाने खोले जाएंगे और बाहर से हमारे 1500 बलों का रिक्वायरमेंट रेज किया गया। जिस हिसाब से बल मुख्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा उस हिसाब से हम लोग थानों में पुलिस मुख्यालय से अभी रिक्वायरमेंट चली गई है, अभी तक फाइनल वहाँ से अप्रूव होकर नहीं आया है। 2 थाना ये 10 थाना टोटल बनाया जाना है। 8 ऑलरेडी जो पिछले साल बना था उस हिसाब से हम लोगों ने 2 नए थाने प्रस्तावित किए। पहले जो मतलब वहाँ घटना घटी है, चोरी हुई है, जो भक्त है श्रद्धालु, वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है थाना के द्वारा कि यहाँ पहले जो घटना घटी है उस मामले में लोग उनमें जिन जिन कांडों में, पिछले वाले कांडों में हम लोगों ने उद्भेदन किया था, उनमें जिनके मोबाइल श्रद्धालु हुए थे या जो भी सामान बरामद हुआ था वो तत्काल प्रभाव से दे दिया गया था। इस बार चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और CCTV कैमरा में जिस हिसाब से लोगों की पहचान होती है उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है। इस बार भी जिस हिसाब से
आपराधिक सूचनाएं हम लोग को प्राप्त होंगी उस हिसाब से हम लोग सर आप 5 दिन कैंप क्यों लगा था? क्या कुछ बात हुआ शादी से रियासी से मंदिर के लोगों से उनके- कहाँ क्या कमी है? देखिए मंदिर क्षेत्र में छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी कमियाँ रहती हैं, जैसे भीड़ का हर सोमवार को वहाँ पे भीड़ का आवागमन ज़्यादा होता है, तो उनको वहाँ पर हम लोग एक क्रेस क्रॉस बनवा रहे हैं जिस तरीके से मंदिरों में रहता है, ताकि हम लोग भीड़ नियंत्रण बेहतर तरीके से कर पाएँ। जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं वो भी बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो जब आगे से दबाव आता है तो पूरा